तो फ्रेंड्स, आज हम विनीस फोगाट का जो जीवन है उसके बारे में जानेंगे। उन्होंने अपने जीवन में किस तरह से संघर्ष किया और पेरिस ओलंपिक में वो क्वालिफाई हुई, इसकी मतलब पेरिस ओलंपिक के फाइनल तक पहुंची और इस तरह वो जो करोड़ों लोगों के लिए भारतीय लोगों के लिए एक प्रेरणा स्रोत बनकर उभरी है। तो हम जानेंगे इनका पूरा जीवन परिचय, किस तरह से संघर्षों से अपना इनका जीवन निकला है। तो विनेश फोगाट एक प्रसिद्ध भारतीय महिला पहलवान है ना, वुमेन्स रेसलर है। इनके इनके ऊपर अगर आपको पता हो तो आमिर खान की एक मूवी है दंगल, ये इनके संघर्ष मतलब इनके जीवन पर आधारित बनी है कि कैसे इनके जो चाचा थे महावीर फोगाट ने अपनी लड़कियों को प्रोत्साहित किया तथा उन्हें कुश्ती में एक विश्व स्तरीय सुविधाएं प्रदान की, है ना। इन्होंने अपने जो विनेश फोगाट है, इन्होंने अपने साहस और प्रतिभा से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का नाम रोशन किया है। उनका जन्म 25 अगस्त 1994 को हरियाणा के बलाली गांव में हुआ था। तो देखो, एक गांव से लड़की पेरिस ओलंपिक के फाइनल तक, रजत पदक तक पहुंच गई, है ना। मिला नहीं उनको, लेकिन स्वर्ण पदक की ये दावेदार हो गई थी। और एक ऐसे प्रदेश जहाँ पे महिलाओं के प्रति महिला जो सेक्स रेशियो है वो काफी कमजोर बना हुआ है। वे फोगाट परिवार की सदस्य जो कुश्ती में अपने महत्वपूर्ण योगदान के लिए प्रसिद्ध थे। उनके पिता राजपाल फोगाट है। इनका कम उम्र की जो ये थी विनेश फोगाट, जब ये छोटी थी, जब इनका निधन हो गया था इनके पिताजी का, राजपाल फोगाट का। उसके बाद इनके ताऊजी थे महावीर सिंह फोगाट। इन्होंने क्या किया था, इनका लालन पालन किया था। तो ये इस तरह से महावीर सिंह फोगाट की ये भतीजी थी, जो स्वयं एक पहलवान और कोच है। आगे हम देखेंगे प्रारंभिक जीवन इनका कैसा था। विनीस का बचपन हरियाणा के ग्रामीण क्षेत्र में बीता, जहां उन्हें अपने परिवार से कुश्ती की प्रेरणा मिली। महावीर सिंह फोगाट ने ही उन्हें और उनकी बहनों को प्रशिक्षित किया, है ना। उनकी बहन को मतलब उनकी बहनें जो महावीर सिंह फोगाट की लड़कियां थी, जिसमें बबीता फोगाट, ये फोगाट सिस्टर्स थी जिनके ऊपर दंगल मूवी बनी, उनको भी प्रशिक्षित किया। उनका परिवार महिला सशक्तिकरण का प्रतीक है और उन्होंने सामाजिक रूढ़ियों को तोड़ते हुए अपनी बेटियों को कुश्ती में आगे बढ़ाया। सामाजिक रूढ़ियों को कैसे, कि हरियाणा जैसे गांव में जहां खाप पंचायत का दबदबा बना रहता है, और कुश्ती में क्या होता है कि लड़कियां स्कर्ट्स पहनती है। तो सामाजिक एक तरह से रूढ़ियों को इन्होंने समाप्त करने का प्रयास किया, और लोगों ने इनके ऊपर बहुत सारे कम मतलब इस तरह से भी बोला कि जो लड़कियां हैं इनकी शादी कर देनी चाहिए कम उम्र में, और सामाजिक सामाजिक परिवेश को बनाए रखने के लिए ऐसे कार्य ना करें। तो बहुत सारे चैलेंजेस इन्होंने सहे। अगर करियर की शुरुआत देखो तो विनेश ने अपने करियर की शुरुआत राष्ट्रीय स्तर पर की और जल्दी ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाई। उन्होंने 2013 में आयोजित एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता। उसके बाद उन्होंने 2014 के जो राष्ट्रमंडल खेल हुए थे उसमें स्वर्ण पदक जीतकर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। अब इनकी कुछ प्रमुख उपलब्धियों को हम देख लेते। राष्ट्रमंडल खेल जो 2014 में हुआ था, इसमें स्वर्ण पदक जीत चुकी है। एशियाई खेल से 2018 में जो हुए थे, इसमें स्वर्ण पदक जीत चुकी है। वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप 2019 में हुई थी, इसमें कांस्य पदक जीत चुकी है। टोक्यो ओलंपिक 2020 में क्वार्टर फाइनल तक ये पहुंच गई थी, है ना। क्वार्टर फाइनल तक पहुंची थी, लेकिन उसके बाद ये हार गई थी। और मैं एक ये जो 2016 में भी एक बहुत महत्वपूर्ण घटना हुई थी, इसमें लिखा नहीं है। 2016 में जो रियो डी जेनेरियो में ओलंपिक हुए थे, इसमें इनके पैर में मोच आ गई थी, या पैर मतलब जो जब ये कुश्ती लड़ रही थी तो इनके पैर में चोट आ गई थी, है ना। चोट आ गई थी जिससे ये बाउट नहीं जीत पाई, मतलब बाउट आगे नहीं रख पाई थी, और वहीं से उनको स्ट्रेचर पे वापस अस्पताल ले जाया गया था, जहाँ उनके एंकल में काफी सर्जरी हुई थी। इससे क्या हुआ था कि इनके मानसिक संतुलन मतलब इनके मस्तिष्क पर भी कुछ असर पड़ा था। आगे जाकर डॉक्टरों ने इनसे इस तरह की भी सलाह दी कि आप कुछ पेशेवर कुश्ती से संन्यास ले दीजिए, नहीं तो आपके जीवन को खतरा हो सकता है।
तो कई ऐसी स्थितियाँ, कई बार उन्होंने अपने जीवन परिचय में बताया कि ऐसी स्थिति आ चुकी थी कि मेरे को कुश्ती से संन्यास लेने के लिए भी लोगों ने कहना शुरू कर दिया था। परंतु इन सब के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी और जो रियो के बाद वो पेरिस में ओलंपिक खेलने पहुंची। रियो के बाद वो टोक्यो में पहुंची 2020 में, तो क्वार्टर फाइनल तक पहुंची, लेकिन आगे अपना सफर नहीं रख पाई। फिर पेरिस ओलंपिक हुआ था 2024 में, ये 2024 है जो अभी हुआ है कुछ दिनों पहले। वहां पे इन्होंने जो अपनी पहली बाउट में लुई सुसाकी को हराया। लुई सुसाकी लगातार 82 जीत चुकी थी और ये जो टोक्यो में ओलंपिक हुए थे उसकी गोल्ड मेडलिस्ट रही थी। परंतु इन सबके बावजूद भी विनेश फोगाट ने टोक्यो ओलंपिक की जो विश्व विजेता थी, मतलब स्वर्ण पदक विजेता थी, उसको हरा दिया। तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था। इस जीत के बाद तो ऐसा सोचने लगे थे सब लोग कि अब ये स्वर्ण पदक जीत कर ही आएगी। ठीक है, तो यहाँ से फिर वो आगे पहुंची, उन्होंने क्वार्टर फाइनल बाउट जीती, सेमीफाइनल बाउट जीती। परंतु जब वो फाइनल में पहुंची, है ना, 2024 के, जब वो फाइनल में पेरिस ओलंपिक में फाइनल में पहुंची, तो उनका जिस दिन फाइनल मुकाबला था उस दिन वेट किया गया, है ना, वेट किया जाता है खिलाड़ी का। और ये अपनी कौन सी कैटेगरी में खेल रही थी, 50 किलोग्राम कैटेगरी में खेल रही थी। और जिस दिन इनका वेट हुआ उस दिन 100 ग्राम वजन ज़्यादा निकला। 100 ग्राम वजन ज़्यादा निकलने से क्या होगा, ये पेरिस ओलंपिक के फाइनल में डिस्क्वालीफाई हो गई और उनको कोई भी पदक नहीं मिला, है ना, कोई भी पदक नहीं मिला। इन्होंने अपने वजन करने के सारे प्रयास कर लिए थे, नाखून तक काट लिए थे, कपड़े छोटे कर लिए थे और रात भर कुछ नहीं खाया था, तो बहुत सारी चीज़ें की, पर फिर भी कोई चीज़ से वो अपने आप को, मतलब वजन कम करने से में सफल नहीं हुई। तो ये काफ़ी दुखद घटना रही इनके लिए। तो ये डिस्क्वालीफाई हो गई, लेकिन हम पूरा भारत इन पर गर्व कर रहा है कि इन्होंने आज तक कोई महिला रेसलर भारत की ओलंपिक इतिहास में फाइनल में नहीं पहुंची। ये एकमात्र ऐसी खिलाड़ी है जो फाइनल में पहुंची थी। संघर्ष और प्रेरणा इसी चीज़ों से आप देख सकते हैं। परंतु फिर भी हम ये बताते हैं, विनेश ने अपने करियर में कई कठिनाइयों का सामना किया, जिनमें चोटें और सामाजिक दबाव भी शामिल है। 2016 रियो ओलंपिक में उन्हें गंभीर चोटें लगी, जो मैं अभी बता रहा था, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और एक साल बाद फिर से मैट पर वापस आ गई। उनकी कहानी न केवल खेल में बल्कि जीवन में भी धैर्य और साहस की मिसाल है। आपने एक नाम सुना होगा, ब्रिजभूषण शरण सिंह, जो भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष थे कुछ दिनों पहले। और इनमें और ये जो कुश्ती वाली जो महिला, साक्षी मलिक हो गया, बजरंग पूनिया हो गया, विनेश फोगाटे, इनके मध्य विवाद चल रहा है। कुछ यौन शोषण के आरोप भी लगाए और उनमें अनियमितताओं के आरोप लग रहे हैं। तो देखो, भारतीय जो रेसलर है विनेश फोगाट, इतने संघर्ष के बावजूद भी इस तरह के यौन शोषण के आरोप इन्होंने, मतलब ये ब्रिजभूषण शरण पे लगाए गए हैं। तो ये चीजें हैं, फिर भी इतना संघर्ष करके भी वो अपनी हार नहीं मानी। और ये इसके पहले हो रही थी, ये सब घटनाएं ब्रिजभूषण शरण सिंह से जो विवाद वाली बातें थी, इन्होंने हर मतलब आंदोलन भी चलाया था, उसमें पुलिस के साथ इनकी बर्बरता हुई थी। कोई खींचातानी की अगर आप वीडियो देखेंगे तो आपको स्पष्ट पता चल जाएगी महिला पुलिस किस तरह इनको खींच रही है, महिला रेसलरों को। तो ये एक संघर्ष की कहानी बताता है एक लड़की की, वो किस तरह से इस संघर्ष को जूझते हुए वैश्विक स्तर पर ओलंपिक जैसे खेल, जिसमें विश्व के सभी खिलाड़ी भाग लेते हैं, उसमें उस तक पहुंची। तो ये एक बहुत अच्छी, मतलब संघर्ष की वाली बात है और इससे सबको हमें प्रेरणा भी लेनी चाहिए कि जीवन में कभी इस तरह से हमको हार नहीं माननी चाहिए। अब आता है थोड़ा व्यक्तिगत जीवन के बारे में देखते हैं। विनीश फोगाट ने अपने लंबे समय के साथी सोमवीर राठी से शादी की। इन्होंने शादी भी कर ली थी, सोमवीर राठी। ये भी एक कुश्ती के खिलाड़ी है, जो स्वयं भी एक पहलवान है। वे सामाजिक मुद्दों पर सक्रिय और महिला सशक्तिकरण की आवाज उठाती है ना, महिला सशक्तिकरण की आवाज उठाती रहती है। ठीक है, विनीश फोगाट आज भारतीय खेल जगत में एक प्रेरणा स्रोत के रूप में जानी जाती है, जिन्होंने अपने समर्पण और मेहनत से न केवल अपने परिवार बल्कि पूरे देश का मान सम्मान बढ़ाया है ना। जब ये भारत लौटी तो पूरे देश ने इनका स्वागत किया, एयरपोर्ट पे इनका भव्य स्वागत हुआ। और जो भारतीय ओलंपिक दल में नीरज चोपड़ा ने, अगर देखा जाए तो रजत पदक जीता है ना। इनकी इतनी चर्चा नहीं हो रही है, सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है विनीश फोगाट की। वो भले ही
मेडल नहीं जीत के आई है, लेकिन उनका जो संघर्ष रहा है पेरिस ओलंपिक में उस वो एक चर्चा का विषय बना हुआ है। और ये राष्ट्रीय स्तर पर अपने एक मतलब जो महिलाओं के आइकॉन बनकर, महिलाओं के पूरे देश के आइकॉन बनकर उभरी हुई है। तो ये इनके बारे में जानकारी थी। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।